सारा का सारा डिस्कशन हो गया। चलिए आगे एक और जो है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग न्यूज है जो कि क्रिकेट को लेकर है। आपने अक्सर देखा होगा, क्रिकेट खेला भी होगा अगर कभी लेदर बॉल से, तो आपने देखा होगा कि बॉल को हमेशा प्लेयर जो है वो शाइन करते रहता है। देखा होगा ना, सलाइवा से जो है वो बॉल को रब करते रहते हैं, शाइन करते रहते हैं, बॉल को रगड़ते रहते हैं। एक साइड का पूरा पजामा जो है वो लाल कलर का हो जाता है, टेस्ट मैच हो, है ना, ओडीआई के अंदर भी उसको शाइन करते रहेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? हाउ डज ए क्रिकेट बॉल स्विंग? ये पूरा आर्टिकल है जो कि यहाँ पे बताया गया। और सलाइवा कैसे मेंटेन करता है इस मूवमेंट के अंदर? तो दो प्रकार की स्विंग आपने जो है वो देखी होगी। एक तो होता है हम लोग इन स्विंग करते हैं, एक आउट स्विंग करते हैं। अगर आपने बॉलिंग करी है कभी, तो क्या होता है कि बॉल को, है ना, जब आप अपने, ये जैसे कि बीच में बॉल है, जब आप उसको इस तरीके से स्लिप की तरफ अगर आप रोटेट करके बॉल को फेंकते हो, शाइनी साइड जो है शुड बी इनसाइड, तो बॉल ठप्पा खा के बाहर की तरफ निकलती है, जिसको हम लोग आउट स्विंग कहते हैं। ठीक है, वैसे ही नई बॉल है, आपने अपनी ग्रिप को चेंज करके अंदर की साइड कर दिया। ऑलराइट, जब आप बॉल फेंकते हो, कंसिडरिंग कि आपका शाइनी साइड जो है वो इनसाइड है, तो बॉल ठप्पा खा के अंदर की तरफ आता है, जिसको हम लोग इन स्विंग कहते हैं। लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता है, तो यही इन स्विंग को हम लोग जो है वो रिवर्स स्विंग है जो कि कहते हैं, है ना। जैसे कि आपको बाहर पकड़ना है बॉल, तो और जब आप नई बॉल से फेंकते हो तो बाहर निकलती है। लेकिन जब बॉल पुरानी हो जाती है तब भी आपको पकड़नी तो ऐसे ही है, बाहर की तरफ ही। लेकिन बॉल जो है उस टाइम पे रिवर्स स्विंग होती है और अंदर की तरफ हवा में घूमती हुई आती है, तो उसी को रिवर्स स्विंग है जो कि कहते हैं। ऑलराइट, तो बॉल की शाइन रखने को लेकर जो है काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि माना जाता है। और तो सबसे पहले तो जनरल स्विंग के बारे में बात करते हैं, जो जिसके अंदर बॉल जो है वो लेटरल मूवमेंट करती है, एयर की वजह से जो है वो पड़ के अंदर या बाहर की तरफ है जो कि जाती है। तो एयर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है ना, जो एयर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है आइदर साइड के अंदर, जब आप बॉल इस तरीके से पकड़ के जब बॉल फेंकते हो, तो जो एयर प्रेशर का डिफरेंस आता है उसकी वजह से बॉल जो है वो रोटेट करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जिमी एंडरसन की बॉल, तो किस तरीके से बॉल टप्पा खा के जो है वो हवा में ही अंदर की साइड में गई है। अमेजिंग बॉलर ग्लेन मैग्रा, मोहम्मद आसिफ, जहीर खान, हमारे बुमराह अभी जो प्रेजेंट में है, जिमी एंडरसन, है ना, अमेजिंग वर्ल्ड के बॉलर है जो कि रहे हैं। अगर हम स्विंग की बात करें, वसीम अकरम पहले के टाइम पे, वक्कार यूनिस, है ना। तो ये देख रहे हो, प्लेयर को पता भी नहीं चला, उसको लगा बाहर जाएगी बॉल, लेकिन बॉल अंदर की तरफ आ गई। ओके, तो ये आपकी स्विंग है जो कि कहते हैं। तो आपको बॉल का, इसीलिए बॉलर कई बार छुपा के भी लेके आता है ताकि पता ना चले। कपिल देव को बॉलिंग करवाते हुए देखा होगा, छुपा के लेके आते थे ताकि ये पता नहीं चले बैट्समैन के अंदर जाएगी बॉल की बाहर जाएगी। वरना आपकी जो है ग्रिप से भी पता लग जाता है कि बॉल कहाँ पे जाने वाली है। ये आप देख सकते हो, ये वसीम अकरम है ना, किस तरीके से बॉल टप्पा खा के जो है वो अंदर की साइड में आई है। ऑलराइट, तो ये साइंस क्या होती है, जब बॉलर रिलीज करता है बॉल को, तो जो थिन लेयर ऑफ एयर है वो सरफेस के चारों तरफ है जो कि बाउंड्री लेयर फॉर्म करती है। कैसी आपकी सीम की पोजीशन है, कैसे ओवर का फ्लो है, इससे बॉल जो है वो मूवमेंट करती है। ये तो बात होगी नई बॉल की, इसको बर्नौली प्रिंसिपल भी कहते हैं। जितना फास्टर एयर फ्लो होगा, है ना, जितना फास्टर एयर फ्लो होगा किसी भी साइड में, जब आप बॉल को ऐसे पकड़ते हो, तो जहां पे ज्यादा एरिया दिखेगा वहां पे लो प्रेशर दिखेगा, और बॉल जो है वो बाहर की तरफ है जो कि निकलती है, कॉजिंग द बॉल टू स्विंग टुवर्ड्स द सीम डायरेक्शन। तो जो सीम की डायरेक्शन है, अगर आपने आउट स्विंग स्लिप की तरफ बॉल को पकड़ी हुई, टप्पा खाते ही बाहर की तरफ निकलेगी। समझ गए? ये तो होती है कन्वेंशनल स्विंग, लेकिन कई बार आपको रिवर्स स्विंग भी करवानी पड़ती है। ऑलराइट, तो रिवर्स स्विंग, जब बॉल पुरानी हो जाती है, रफ हो जाती है, तो एक साइड से आपको बॉल को बहुत रफ रखना होता है और दूसरी साइड से आपको बॉल को बहुत शाइनी रखना होता है। तो एक तरफ जो है वो एयर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो है सरफेस बहुत ज्यादा खुरदुरा है, तो एयर उतने स्मूथली जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाती है, तो फिर वो बॉल को जो है वो अंदर की तरफ रोटेट करवाती है। तो सलाइवा उसके लिए बेस्ट कॉन्टेक्ट माना जाता है। पसीने से भी लोग करते हैं, लेकिन पसीने जो है थोड़ा लाइट होता है कंपेरेटिवली सलाइवा के, इसलिए सलाइवा से ज्यादा अच्छा शाइनिंग जो की करता है, बॉल थोड़ा सा भारी भी होने लगता है। तो रफ साइड जो है वो टर्बुलेंट एयर को प्रोड्यूस करती है, जिससे प्रेशर बैलेंस जो कि शिफ्ट होता है। इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स द सेम, द बॉल स्विंग्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रफ सरफेस है, तो यहाँ पे बहुत खुरदरा है, तो ट्रेजेक्टरी जो है वो अंदर की साइड में है जो कि बॉल निकलेगी एयर फ्लो की वजह से। ऑलराइट, तो ये एक प्रिंसिपल जो है वो रिवर्स स्विंग के अंदर काम में लेते हैं। पाकिस्तानी बॉलर जो है, मैं नाम भूल गया, एक पाकिस्तान के बॉलर थे, उन्होंने जो है सबसे पहले रिवर्स स्विंग की शुरुआत करी, उसके बाद में उसको मास्टरी करी गई वसीम अकरम, वक्कार यूनिस, इन लोगों के द्वारा, है ना। इन लोगों ने बहुत अच्छे रिवर्स स्विंग सीखा और उसको बहुत इंप्लीमेंट किया। उसके बाद के जो लोग थे उन्होंने तो खैर, जैसे शाहिद अफरीदी तो एक बार तोड़ते हुए,
है ना, उसको जितना आप डैमेज करोगे, बॉल को पुराना करोगे, उतनी ज्यादा रिवर्स स्विंग होगी। तो कई बार पकड़े भी गए, है ना, कई बार जेली लगाते हुए कोई पकड़ा गया। सचिन को एक बार आई थिंक जेली लगाते हुए कुछ हो गया था, कुछ जेली लग गई थी राहुल द्रविड़ या सचिन से, है ना, क्योंकि जेली खाते थे ना, वो च्युइंगम खाते थे, तो गलती से वो लग गया, तो उसके ऊपर भी दिक्कत हो गई थी। ओके, तो ये सब जो है वो अलाउ नहीं होता है। तो कोविड के अंदर तो क्या है कि सलाइवा बैन ही कर दी कोविड के अंदर, तो कि आप सलाइवा लगा ही नहीं सकते हो। अब उसके बाद में रिवर्स स्विंग करवाना और ज्यादा डिफिकल्ट है, जो कि हो चुका है। तो अभी रिवर्स स्विंग आपको बहुत कम देखने को मिलती है। तो सलाइवा के अंदर जो है वो म्यूकस होता है, जो कि हेल्प करता है पॉलिश करने के लिए बॉल को बेटर तरीके से, है ना। स्वीट जो है वो लाइटर है, स्वेट आपका जो पसीना है वो थोड़ा लाइटर है सलाइवा से, तो इसलिए वो बॉल को पॉलिश करने में उतना मदद नहीं करता है। तो एक्सेस स्वेट जो है वो सॉफन करता है बॉल को और इजी बना देता है बैटर को खेलने के लिए। तो आपको पसीना तो कम काम में लेना चाहिए। कोविड के बाद में जो है आईसीसी ने बैन कर दिया सलाइवा को, उसके बाद में रिवर्स स्विंग डिफिकल्ट हो गया। और मोहम्मद शमी ने भी रिक्वेस्ट करी थी ओडीआई से कि भाई इसको थोड़ा चालू कर दो वापस, ताकि बॉलर को थोड़ी हेल्प मिल सके। उसके अलावा अभी तक कुछ भी ऐसा अल्टरनेटिव है जो कि नहीं मिला है। वैसलीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं है। कुछ आर्टिफिशियल एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है।